तो लास्ट क्लास के दौरान आपको लिस्ट नाम के किसी डेटा टाइप के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंदर आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस बताए गए थे। जैसे कि आपका होता है अपेंड नाम का फंक्शन। अपेंड की मदद से आप किसी लिस्ट को लेंदी बना सकते हैं और सबसे लास्ट में एक आइटम ऐड करने के लिए आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको अगर वहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं तो उनको वो ले तो लेता था, लेकिन आपके इसका ब्रैकेट में लेता था। और इसका ब्रैकेट की जो चीजें होती वो आप यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट वहां पर फॉर्म कर देती थी। फिर अपेंड के बाद में आपको नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाया गया था एक्सटेंड नाम का फंक्शन। एक्सटेंड आपके मल्टीपल एलिमेंट्स को आपके लिस्ट के टेल में ऐड करवाता है। जो प्रॉब्लम आपको अपेंड के केस में मिलती थी वो प्रॉब्लम आपको वहां पर एक्सटेंड के केस में देखने को नहीं मिली थी। फिर इसके बाद में आपको इंसर्ट नाम का थर्ड फंक्शन पढ़ाया गया, जिसकी मदद से आप किसी मनपसंद जगह पर अपने किसी एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं। तो अभी तक आपने तीन फंक्शन जो पढ़े, तीनों फंक्शन का काम आपकी लिस्ट में कोई आइटम ऐड करने का यहां पर था। सबसे पहला आपने पढ़ा था अपेंड नाम का कोई फंक्शन। दूसरा आपने यहां पढ़ा था एक्सटेंड। और थर्ड आपको पढ़ाया गया था इंसर्ट नाम का फंक्शन। अब यहां पर चीजों को कम करने की चीज बात करेंगे, यानी कि आप किसी को रिमूव करना यहां पर सीखेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको यहां पर सेम नाम से एक फंक्शन बताया जा रहा है, रिमूव नाम से ही। तो लिखा गया रिमूव इज यूज्ड टू डिलीट अ डिजायर्ड एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। यानी कि जो आपका रिमूव नाम का फंक्शन होता है वो आपके किसी मनपसंद एलिमेंट को डिलीट करवाता है आपकी लिस्ट के अंदर से। इसको लिखेंगे कैसे, सिंटैक्स कैसा होगा? तो उसके लिए यहां पर आप सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट एक फंक्शन आप यहां पर यूज करेंगे और इसके ब्रैकेट में आप यहां पर अपने एलिमेंट का नाम बता देंगे जो आपको हटवाना है। तो बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन है जिसका काम सिंपल यहां पर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर से किसी पहले से रहने वाले एलिमेंट को डिलीट करने का आपका यहां पर होता है। तो कुछ समय तक आपको तीन एलिमेंट से काम था। आपने कहा अब हमको तीसरे वाले से काम नहीं है, सिर्फ दो यहां पर रह जाए। तो आप उस केस में रिमूव फंक्शन का यूज कर रहे होते। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां तक आ गए आप लोग। आपने क्या किया, आपने यहां पर एक फाइल में गए और आपने यहां पर नया प्रोग्राम बनाने के लिए न्यू फाइल पे क्लिक किया। न्यू फाइल पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पे क्या किया है, एक नेम नाम से लिस्ट टाइप का बदल बनाया और डबल कोट्स में आपने यहाँ पर एक नाम पास किया, रणवीर लिख दिया। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर विराट लिखा है। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर धोनी लिख दिया। ऐसे करके आपने यहाँ पर तीन नाम पास करवाए। आपको इन तीन से काम था तो आपने इनको तीन को यहाँ पे यूज किया। आपने प्रिंट फंक्शन की मदद से सारे नाम प्रिंट करवा लिए। अब उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हमको अब यहाँ पे विराट नाम की वैल्यू से मतलब नहीं है, उसको डिलीट कर दिया जाए। तो आपने नेम नाम के वेरिएबल के ऊपर डॉट लगाया और यहाँ पर आपने रिमूव नाम के किसी फंक्शन का यूज किया है और रिमूव के ब्रैकेट में आपने यहाँ पर उस नाम को आपने मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर नेम की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आप यहाँ पे इसमें ऐड करवा दी। सेव करके आपने यहाँ पर इसको एक नाम दिया रिमूव डेमो। मैं अपनी ऐप ड्राइव में जाऊंगा, 9 पाइथन एक फोल्डर मैंने आपके लिए बना रखा है।
और यहाँ पर आपने चीजें एक बार रन करा के देखें। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर 3 वैल्यू देखने को मिल रही, और एक ऑपरेशन के बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू देखने को मिली, रणवीर और धोनी नाम की। बहुत सिंपल सा तरीका था, आप इसे यहाँ पे करके देख लीजिए। हो गया। एक्सटेंड एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कराने के लिए। इतना हो गया होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर इस फंक्शन का ड्रॉबैक ये है कि आपको इस फंक्शन के अंदर उस एलिमेंट का नाम लिखना ही लिखना पड़ता है, जो कि इस प्रोग्राम को या फिर इस फंक्शन को थोड़ा लेंदी बनाता है, या फिर आपका रीडेबल नहीं बनने देता है। आप चाहते हैं यहाँ पर हमें इंडेक्स का नंबर मेंशन करना पड़े। इंडेक्स का नंबर सिंपल एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो आपकी चीज ज्यादा बेटर लगेगी। तो फिर ऐसे केस में आपके लिए अगला फंक्शन बताया जा रहा है, आपका 5th नंबर का फंक्शन, जिसका नाम होता है पॉप नाम का कोई फंक्शन। तो पॉप के बारे में आप समझिए, लिखा गया पॉप इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, बट वी हैव टू मेंशन द इंडेक्स नंबर। हमको यहाँ पर इसका एक इंडेक्स नंबर क्या करना पड़ता है, आपके यहाँ मेंशन करना पड़ता है। एंड वी कैन यूज पॉप बाई 2 वेज। 2 तरीके से आप पॉप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आपका तरीका यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल का नाम डॉट पॉप, ब्रैकेट क्या रखा आपने, खाली रखा, और वेरिएबल का नाम डॉट पॉप, ब्रैकेट में आपने यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई कर दी। तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता होगा, जब आपका पॉप खाली होता है तब, और पॉप के ब्रैकेट में कोई इंडेक्स होती है तब। वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। हुआ इतना। अब चलिए, अब यहाँ पर जब भी कभी आपको लगे कि पॉप का ब्रैकेट खाली है, तो इसका मतलब होता है लास्ट एलिमेंट
विल बी रिमूव्ड। जब भी कभी आपका पॉप का ब्रैकेट आपको खाली देखने में मिले, इसका मतलब आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट किया जाएगा। और इंडेक्स की केस में तो आप समझ ही गए होंगे, इंडेक्स्ड वैल्यू विल बी आपके यहां पर डिलीटेड। तो दोनों में डिफरेंस इसी बात का रहा कि आपके पॉप के केस में लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा अगर ब्रैकेट खाली है तो, नहीं तो इंडेक्स लिखोगे तो उस इंडेक्स पर रहने वाली वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहां तक आपको आना है, फिर मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हुआ इतना? अब देखिए प्रैक्टिकली हम चीजें देखने के लिए जा रहे हैं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पहले प्रिंट कराया, लिस्ट के अंदर आपको 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए प्रिंट के ब्रैकेट में, सॉरी, अब आपने क्या किया, नेम डॉट यहाँ पे पॉप ऐसे लिख दिया है। तो जब भी कभी पॉप का ब्रैकेट खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो ऐसे केस में लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट किया जाता है, यानी कि धोनी नाम की सी आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। बाद में जब आप यहाँ प्रिंट करेंगे नेम की वैल्यू को, तो आपको लास्ट एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलाने पर आपके सामने यहाँ पर आपको लास्ट एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो पॉप का ब्रैकेट जब खाली हो तो आपको बहुत कुछ सोचना नहीं, सिंपल आपको देखना है कि आपके लास्ट एलिमेंट पर वैल्यू क्या है, वो आपके यहाँ पर अब नहीं रहेगी। करके देखिए जल्दी से। प्रशांत सर कल आप आ जाना है। कल एक्चुअली थर्सडे के दिन मैं नॉर्मल बैचेस की छुट्टी रखता हूँ। जो लोग नए हैं जिनको पुरानी चीजें कुछ पता करनी है, वो कल के दिन आ सकते हैं, ठीक है? हुआ इतना हुआ। अब चलिए, अब यहाँ पर आपने कहा हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करवाना है, तो आपको आपके ब्रैकेट में कोई इंडेक्स का नंबर पास कर देंगे। तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रहती है, रणवीर नाम की, वो वैल्यू आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। आपने सेव करके चीजें चलाई हैं, रन किया, आपके सामने यहाँ पर आपको रणवीर नाम की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखें, पॉप का ब्रैकेट अगर खाली है तो लास्ट एलिमेंट डिलीट किया जाएगा। और जब भी कहीं पॉप के ब्रैकेट में कोई इंडेक्स नंबर है, लेकिन वो मौजूद होना चाहिए इंडेक्स, अब आपने 5 लिख दिया, अब 5 नाम की इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 1 2 तक ही तो है। तो फिर ऐसे केस में आपके सामने यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एरर देखने को मिलेगी। आधा आउटपुट आपको दिखाई देगा, लेकिन उस जगह पर एरर मिली जहां पर आपने पॉप के पैकेट में 5 लिख दिया है। तो इंडेक्स की वैल्यू हमेशा वही दें जो आपकी एग्जिस्ट करती है। अब आपने 1 पास किया, 1 पर विराट नाम की वैल्यू रहती है, आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। करिए इतना। किसी को प्रॉब्लम आया करके बुला लिया अगर
हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर दोनों के बीच में और डिफरेंस बताया जा रहा है, यानी कि आपके दो फंक्शन अभी आपने पढ़े, रिमूव और आपका यहाँ पर पॉप नाम का कोई फंक्शन। तो दोनों का काम है चीजों को डिलीट करवाना। एक करता है एलिमेंट के बेस पर, दूसरा करता है इंडेक्स के बेस पर। तो इनके बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, वो आप समझिए। रिमूव रिटर्न्स नन, यानी कि जो आपका रिमूव नाम का फंक्शन होता है, रिटर्न करता है क्या? नन। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑपरेशन, यानी कि अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद में रिमूव नाम का फंक्शन आपको नन रिटर्न करवाएगा, नन, NONE, नन। लेकिन पॉप रिटर्न्स दैट वैल्यू which is deleted by this function। पॉप उस वैल्यू को रिटर्न करवाता है जिस वैल्यू को इसकी मदद से क्या किया गया, आपके यहाँ पे डिलीट किया गया। तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है मैंने आपको समझाया, वो अभी आपको देखने में मिलेगा, प्रैक्टिकली समझ में ज्यादा आएंगी। पहले आप सिंपल इतना समझ लीजिए शॉर्टकट में कि रिमूव नाम का फंक्शन अपना काम कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नन रिटर्न करता, नन, NONE, नन। और जो पॉप नाम का फंक्शन होता है अपना काम कंप्लीट करने के बाद में उस वैल्यू को रिटर्न करवाता है जो वैल्यू इसकी मदद से डिलीट की गई है। तो इस बात का मतलब क्या है वो आप अभी समझेंगे, पहले आप यहां तक आइए। हो गया इतना? अब चलिए, अब यहां पर आपने क्या किया, आपने यहां पर रिजल्ट नाम से कोई वेरिएबल बनाया और रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आपने नेम डॉट रिमूव फंक्शन का यूज किया और आपने विराट नाम की किसी चीज को क्या कर लिया, आपने यहां पर डिलीट करवा लिया। तो दो असर यहां पे हुए होंगे। सबसे पहला, आपके नेम में से एक एलिमेंट डिलीट हो गया, विराट नाम की चीज यहां से चली गई। और दूसरा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ आया हो, रिजल्ट के पास वो आया होगा जो किसने दिया, आपके रिमूव फंक्शन ने आपको दिया। और रिमूव अपना काम कंप्लीट करने के बाद क्या देता है, आपको नन देता है। सो वी हैव टू वैल्यूज हियर, या फिर दो वेरिएबल्स हमारे पास यहां पर हैं। अगर आप प्रिंट करते हैं आपके नेम की वैल्यूज को, तो विराट के डिलीट होने के बाद यहां पर दो एलिमेंट बचे, आपके यहां पर रणवीर और धोनी देखने को मिले। अब आपके पास एक वेरिएबल और था जिसका नाम था रिजल्ट नाम का वेरिएबल। इसके पास वो वैल्यू है जो किसने दी, आपको यहाँ पर रिमूव ने दी। तो रिमूव अपना काम कंप्लीट करने के बाद में कुछ तो दे रहा होगा, उसको आपने किस में स्टोर कर लिया, आपके रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब सेव करके जब आप चलाएंगे रिजल्ट की वैल्यू को, तो आपके सामने यहाँ पे क्या मिला, आपको नन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हर फंक्शन अपना काम कंप्लीट करने के बाद में कुछ रिटर्न जरूर करता है। तो आपने रिमूव नाम के फंक्शन का यूज तो देख लिया था, बट ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ दे भी रहा था। और दी हुई वैल्यू आपने किस में स्टोर किया, आपने रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा ली। उसको आपने फिर सेपरेटली यहाँ प्रिंट करा के देखा है। ठीक है, करिए। हो गया। अब आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर आपने यही काम पॉप की मदद से किया होता तो क्या होता।
तो अभी अभी आपको बताया गया पॉप आपको उस वैल्यू को वापस करता है जो वैल्यू इसकी मदद से डिलीट करवाई गई। तो आपने यहाँ पर नेम डॉट क्या यूज किया, आपका पॉप फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। तो पॉप का जब ब्रैकेट खाली होता है तो क्या करता है, आपके लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। अभी फिलहाल आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम को प्रिंट करा के देखा, रिजल्ट को आप प्रिंट नहीं करवा रहे। तो नेम को प्रिंट कराने पर आपके पास रणवीर और विराट नाम की दो वैल्यूज मिलेंगी बस, क्योंकि आपके पॉप ने धोनी को डिलीट कर दिया है। चलाने पर आपके यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू मिल रही, रणवीर और विराट नाम। अब आप यहाँ पर यह भी देखना चाहते हैं कि रिजल्ट के पास में क्या है, जो किसने दिया होगा, आपके पॉप फंक्शन ने दिया होगा। तो जैसे ही आपने प्रिंट किया रिजल्ट की वैल्यू को, तो रिजल्ट के पास वो वैल्यू थी जो उसने डिलीट करवाई थी। रन करने पर जब आप देखेंगे आपके यहाँ पर धोनी नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में इस बीच में डिफरेंस था। आपके यहाँ पे क्या करना है वो आप यहाँ पे खुद तय कर रहे होंगे। तो एक बार करके देख लीजिए इसको। हो गया। हमारे बैग में से कुछ भाटिया स्टोर में गिरा है। नहीं पड़ा मैं। इधर तो भरा हुआ है, इधर लगा लो। पीछे लगा लो। सृष्टि लगा देना मेरा। एक मिनट आया, मुझे बुलाया। तो हमको यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना था, वो हमें पता चल गया है। काम दोनों के सेम थे, आपकी वैल्यूज को डिलीट करवाना। मैं आ गया हूँ। तो दो फंक्शन थे, आपका पॉप और आपका रिमूव नाम का फंक्शन। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगला फंक्शन पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम होता है रिवर्स नाम का फंक्शन। तो रिवर्स का काम क्या है वो आप यहाँ पे समझिए, शायद आप इसके नाम से समझ रहे होंगे। तो लिखा गया है रिवर्स रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। आपके सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करवा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कोई लिस्ट है 1 to 3 नाम की, तो आफ्टर ऑपरेशन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपका 3 to 1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लास्ट बन जाएगा। जस्ट आपकी चीजें आपकी रोटेट हो जाएंगी। सिंटैक्स आपको बताया गया है, वेरिएबल का नाम डॉट, एक फंक्शन आप यूज करेंगे रिवर्स, दैट्स इट। ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट खाली रहेगा। यहां तक आए फिर हम प्रैक्टिकल सीखेंगे इसका।
हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर ये काम करने के लिए जा रहे हैं। आपने पहले प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिखा बिफोर, और बिफोर के बाद में आपने यहाँ पर नेम की वैल्यू प्रिंट करवा ली। नेम के ऊपर डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज करके आपने फिर से प्रिंट लगाया और यहाँ पे लिखा आपने आफ्टर, और नेम की वैल्यू प्रिंट करवा ली। तो बिफोर के केस में चाहिए ओरिजिनल देखने को मिलेंगी रणवीर विराट धोनी, आफ्टर में आपको धोनी विराट रणवीर देखने को मिल गए। करिए। हो गया। अब चलिए, अब यहां पर नेक्स्ट अगला फंक्शन आपको बताया जा रहा है सॉर्ट नाम का फंक्शन। सॉर्ट के बारे में आप समझते होंगे। तो लिखा गया सॉर्ट इज यूज्ड टू अरेंज द लिस्ट एलिमेंट्स। नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा, अंतर देखने के लिए। पहले कैसा था हाँ, ऐसा कर सकते, एक क्लास पर्सपेक्टिव से मैं बिफोर आफ्टर लगा दें। अब देखिए, अब यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन के बारे में बताया गया। सॉर्ट इज यूज टू अरेंज द लिस्ट एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दोनों प्रकार की चीजें करवा देता है ये। ऑलराउंडर होता है, उसको तरीके होंगे आपका बताने पड़ेंगे यहाँ पर। तो सॉर्ट का काम यहाँ पर आपके एलिमेंट्स को अरेंज करने का यहाँ पर रहेगा। या तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएंगे या फिर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएंगे। बट नोट करके यहाँ पे एक बात लिखी जा रही है। क्यों लिखी जा रही है उसका कारण आप समझ लीजिएगा या फिर आपको समझ जाएंगे। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो सारे आपके फिर यहाँ पे एक ही टाइप के होने चाहिए। या तो सारे आपके स्ट्रिंग टाइप के होंगे या फिर आपके क्या होंगे, आपके न्यूमेरिक यहाँ पर होंगे। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 कॉमा आपके यहाँ पे 10 कॉमा 5 कॉमा 1 कॉमा आपके यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इस लिस्ट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया तो रिजल्ट के तौर पर आपको ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा, 1 3 4 5 और यहाँ पर आपका 10। ये था आपका पहला इंटीजर के केस में एग्जाम्पल। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप की चीज लिखवा दी। आपने लिखा ई, फिर आपने यहाँ पे लिखा ओ, फिर आपने यहाँ पर ए लिख दिया है, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर यू लिखवाया,
और फिर इसके बाद में आपने आई यूज कर लिए, तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हैं। तो इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको ए नाम की वैल्यू मिलेगी। ए के बाद में आपके यहाँ पर ई देखने को मिलेगा, ई के बाद में फिर आपके यहाँ पर आई देखने को मिलेगा, आई के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, आपके यहाँ पे ओ देखने को मिलेगा। ऐसे करके आपकी सारी चीज क्या होंगी, आपके यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पर हो जाएंगी। लेकिन किसी पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर उसने आगरा भी लिखवाया और कॉमा आपके यहाँ पे 35 भी लिख दिया। फिर इसके बाद में उसने यहाँ पर दिल्ली लिखवाया और यहाँ पर 54, 78 और आपका 12 लिखवा दिया। अगर आप इसके ऊपर शॉर्ट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे एरर मिलेगी। रीजन, आपका जो शॉर्ट नाम का फंक्शन होता है ना, वो अपने विद इन एलिमेंट्स चीजों को कंपेयर करवाता है। अगर आपको कंपेयर करेगा वो 35 से, तो टाइप का मिसमैच होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। इस वजह से क्या मिलेगा, आपके यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। प्लीज यहां तक आइए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चीज दिखाऊंगा जी। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसके बारे में चीज दिखाई जा रही। तो हमारे पास में 3 वेरिएबल्स यहाँ पर होंगे। मार्क्स नाम से कोई वर्ग बनाया, नेम्स नाम से आपने कोई वर्ग बनाया और मिक्स नाम से कोई वर्ग बना लिया। मार्क्स के अंदर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे पास करवा ली। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर एक टाइप की हैं, यानी कि आपके यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज हमारी यहाँ पर हैं। और दूसरा जो नेम्स नाम का वेरिएबल था, वहां पर आपने इसका ब्रैकेट के अंदर अभिषेक लिखा। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पर अंशुमन लिख दिया। फिर इसके बाद में आपने तनिष्क नाम की कोई चीज लिखी। फिर आपने अमित नाम की किसी चीज को लिखा है। अमित के बाद में आपने ऋषभ नाम की वैल्यू पास करी। ऐसे करके आपने यहाँ पर 5 नाम लिखवा दिए। तीसरा आपने मिक्स वेरिएबल बनाया, यहाँ पे 43 डबल कोट्स में आगरा। फिर आपका 12, 4, 5 नोएडा और दिल्ली। ऐसे करके 3 अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स बनाए गए, जिनमें आपके एलिमेंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले वेरिएबल के बारे में आपको चीज चेक करनी है। तो मार्क्स डॉट क्या किया आपने, सॉर्ट फंक्शन लगाया। सॉर्ट हो जाने के बाद आप चेक करना चाहते हो मार्क्स की वैल्यूज को। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चीजें आपकी सॉर्ट हो गई होंगी। तो देखिए 2, 3.3, 34, 90, 100, 123 आपको 1001 यहाँ तक चीज मिल रही। तो ये था आपका सॉर्ट नाम का फंक्शन आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर।
इस लाइन को आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कमेंट बनवाया और आपने नेम्स डॉट यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया। अब आप यहाँ पर प्रिंट करिए आपके नेम्स नाम के किसी वेरिएबल को। अगेन चेंज चलाने पर आपके सामने अभिषेक, अमित, अंशुमन, ऋषभ और यहाँ पर तनिष्क नाम की चीज आपको प्रॉपर आपके ऑर्डर में देखने को मिल रही है। फिर जैसे ही आप यहाँ पर तीसरे किसी वेरिएबल के पास आए, इस जगह पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। रीजन मैं आपको पहले बता चुका। जैसे ही आप यहाँ पर रन कराने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपको टाइप एरर देखने को मिल रही है। तो टाइप एरर का रीजन था आपके यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होगी, स्ट्रिंग और आपका इंटीजर यहाँ पर हो गया है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। आप बाकी की दो लाइन को यूज करिए, फिर मैं आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर समझाऊंगा। हो गया। अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसके रिवर्स ऑर्डर में चाहिए आपकी हो, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चाहिए चाहते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं बनाया गया है। आप यहीं पर सॉर्ट नाम के फंक्शन के ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, आपके यहाँ पर ट्रू लिख दीजिए। इसका मतलब आपकी चीजें क्या होंगे, आपके यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। जैसे ही आपने प्रिंट किया मार्क्स नाम के किसी वेरिएबल को, तो आपकी चीजें यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिली। मैक्सिमम वैल्यू आपको पहले पॉइंट पर और मिनिमम वैल्यू आपके सबसे लास्ट पॉइंट पर आपको दिखाई दे रही है। सेम आप यहाँ पर इसको नेम्स के ऊपर लगा के देख सकते हो। आपने नेम्स डॉट सॉर्ट लिखा ब्रैकेट में, आपने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू पास कर दिया। अब आप प्रिंट करें नेम्स की वैल्यू को, चला के देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपके नेम की वैल्यू है जो तनिष्क पहले नंबर में मिल रहा है, अभिषेक सबसे लास्ट में मिल रहा है। करिए।
डबल कोट में डालना। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगले कुछ यूटिलिटी फंक्शंस बताए जा रहे हैं जो कि सबके होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ लिस्ट टाइप के ही लिए आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे, टपल के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया, और एक हमारे पास फंक्शन होता है सम नाम का फंक्शन। सम का काम ये होगा आपके सारे एलिमेंट्स को, जो आपके यहाँ पे न्यूमेरिक एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबको आपके यहाँ पे ऐड करवा देगा। तो मार्क्स का जो भी टोटल यहाँ पर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपने प्रिंट किया यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू को, सेव करके चलाने पर आपके सामने यहाँ पर 1353.13 आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सारे एलिमेंट्स का एक एडिशन आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिला। करिए जल्दी। तो इसमें डेसिमल में वैल्यू दे सकते हैं आप? हम्म। हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर किसी पर्सन ने यहाँ पे कोई डिमांड रखी कि आप एवरेज निकाल के दिखाओ। क्या एवरेज नाम को कोई फंक्शन होता है क्या? तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके ए बी लिखा, एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे कोशिश करी शायद एवरेज नाम की चीज यहाँ पर हो। अगर होती तो उसका कलर चेंज हो जाता, पर्पल यहाँ पर हो जाता, लेकिन नहीं है। रन करने पर आपके सामने यहाँ पे नेम एरर देखने को मिल रही है। आपने सोचा चलो इस नाम से नहीं होगा, हो सकता है शॉर्ट में लिख दिया हो। आपने एबीजी लिखा अगेन, आपका ब्लैक ही कलर आपको देखने को मिल रहा है। रन करने पर आपके सामने अगेन यहाँ पे नेम एरर देखने को मिली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, आपके सारे एलिमेंट्स का सम और डिवाइड बाई आपके यहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपने सम लिखा किसके ऊपर, आपने मार्क्स के ऊपर, इसको डिवाइड कर दिया। अब एक तरीके तो आपने गिनो, या फिर आपके पास क्या होता है, एक लेन नाम का फंक्शन होता है। लेन के ब्रैकेट में भी क्या लिखा, आपने मार्क्स लिख दिया। अब रन करने पर आपके सामने जैसे आप प्रिंट कराएंगे ए बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको मिला 193 पॉइंट समथिंग। ये आपका क्या है, एवरेज यहाँ पर। करिए।
हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसी के अंदर एक वेरिएंट और बताया जा रहा है लिस्ट का ही, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अभी तक आपने देखा यहाँ पे जो लिस्ट थी वो आपके यहाँ पे सिंगल रो थी, और एक रो में मल्टीपल कॉलम आपने यहाँ पे देख ली, एक कॉलम वाला एक एलिमेंट। तो यहाँ पर जब भी कभी आपको मल्टीपल रोज चाहिए और उन रोज के अंदर आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे क्या चाहिए, आपके यहाँ पर कॉलम की संख्या चाहिए, तब आप यहाँ पे से नेस्टेड बना रहे होते हैं। तो जैसे देखिए आपकी पहले नंबर की रो है, इसमें कितने कॉलम है आपके, 2 कॉलम यहाँ पर। एक दूसरे नंबर की रो बनी, इसके अंदर आपके कॉलम की संख्या क्या हुई, आपके यहाँ पर 4 यहाँ पर हो। तो डिमांड के आधार पर आप यहाँ पर डेटा को अलग अलग रोज में सेग्रीगेट या फिर आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स ने 5वां सब्जेक्ट में मार्क्स आपके यहाँ पर देखे, कुछ पर्सन आपके यहाँ पे एब्सेंट रहे, तो सारे स्टूडेंट्स के पास में 5वां सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं होंगे। हो सकता है किसी के बाद 3 हो, किसी के बाद 2 हो। तो जब भी कभी आपकी चीजें हमारे यहाँ पे वेरी करती हूँ, यानी कि बदलती रहती हूँ आपके हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तब आप ऐसी लिस्ट यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 बाई ऐसे करके यहाँ पर 3 रोज की मैंने लिस्ट बना ली ऐसे करके। तो ये आपके मेन लिस्ट को स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ये वाला ब्रैकेट। और इस लिस्ट के अंदर आपके यहाँ पर 3 आपकी क्या बने, आपके यहाँ पर अलग अलग रोज बन गई। पहली रो के अंदर आपने यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे 3 रखे, दूसरी रो में आपने यहाँ पर एलिमेंट 1 रखा, और थर्ड नंबर की रो में आपने एलिमेंट की संख्या आपके यहाँ पे 5 करवा दी ऐसे करके। तो अब यहाँ पर हम चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पहले इसका टाइप चेक करिए। टाइप अब भी क्या होगा आपका, लिस्ट यहाँ पर होगा। नेस्टेड लिस्ट कोई सेपरेट टाइप नहीं होता है, ये उसी फैमिली का मेंबर है। तो टाइप के ब्रैकेट में आपने मार्क्स लिखवाया है। मार्क्स लिख करके जब आप चेन चला के देख रहे हैं तो आपको अब भी क्या मिला, आपको लिस्ट देखने को मिला। अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ का मतलब होता है आपकी इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंट के ब्रैकेट में आपने लेंथ लिखा, लेंथ के ब्रैकेट में आपने मार्क्स यहाँ पर सप्लाई कर दिए। तो बताइए कितनी लेंथ आएगी इसकी। और कोई। तो यहाँ पर आपने जैसे इस प्रोग्राम को चलाया, आपके सामने क्या मिला, आपके यहाँ पे 3 देखने को मिला। रीजन, इस लिस्ट की लेंथ के बारे में बात की जा रही है, और इस लिस्ट में कितनी लेंथ है आपके यहाँ पे, कितनी लिस्ट है आपके यहाँ पे, 3 लिस्ट यहाँ पर है। कॉमा सेपरेटेड चीजों को आप काउंट करिए ना यहाँ पे इस वाली को। अब जैसे किसी पर्सन ने यहाँ पर मार्क्स के ऊपर 0 लिख दिया होता, तो मार्क्स का 0 यानी कि आपका पहले नंबर की लिस्ट, और इसकी लेंथ कितनी है आपके यहाँ पर, 3 यहाँ पर। सेव करके चलाने पर अब भी आपको क्या मिला, 3 देखने को मिला। जैसे ही आपने 0 हटा के क्या किया, 1 किया। 1 का मतलब सेकंड लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, और सेकंड लिस्ट में कितने एलिमेंट है आपका, एक एलिमेंट है। सेव करके चलाया, आपके सामने यहाँ पर आपको 1 नाम की चीज देखने को मिल रही है। तो अभी सिंपल इनिशिएट कर लीजिए इसको, कल हम इसको विस्तार से सीखेंगे। कल इज इक्वल टू फ्राइडे, ठीक है। जैसे इन एलिमेंट्स में अगर डेसिमल यूज किया तो एरर दे देंगी ये तो। क्यों क्यों देगी, सी को वहीं छोड़ के आया करो गेट के बाहर, ठीक है। ये लो, इतना आप चेक करके देख लीजिए, फिर हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे चीजों को, ठीक है।